जिंदगी मुश्किल थी लेकिन मैं कौन सा कम हूँ। मैंने जिंदगी को उसी के खेल में हरा दिया। मैं खुद को मौत के लिए तैयार कर रही हूँ। जब मैं सोने जाती हूँ तो मुस्कुराती हूँ ताकि अगर मेरी मौत हो तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट हो। ये लाइनें थी हिंदी सिनेमा की कोहिनूर कही जाने वाली जोहरा सहगल की, जिन्होंने 102 साल की उम्र में सबको अलविदा कह दिया। जोहरा शरीर से तो बूढ़ी थी, विचारों से एक छोटी बच्ची की तरह थी, जिसका जिक्र खुद एक बार अमिताभ बच्चन ने भी किया था। उधम मचाने वाली, पेड़ों पर चढ़ने वाली, आते जाते लोगों को परेशान करने वाली जोहरा बचपन से ही शरारती और चुलबुली हुआ करती थी। बगावत पर भी कई बार उतर गई, मगर 97 की उम्र में सेक्स की इच्छा जाहिर कर इस एक्ट्रेस ने अपने चुलबुलेपन की हद ही पार कर दी। दरअसल एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस से पूछा गया था कि इस उम्र में भी उनकी जिंदा दिली का राज क्या है। उन्होंने कहा था, ह्यूमर और सेक्स। जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए सेक्स बहुत जरूरी है। मैं अब भी सेक्स चाहती हूँ। कहा जाता है कि जिस दौर में लड़कियों को समाज और सिंदूर पर भी बोलने पर मनाही थी, उस समय जोहरा सेक्स पर खुलकर बात किया करती थी। 2013 में एक इंटरव्यू के दौरान जोहरा से पूछा गया कि उन्होंने जीवन में सबसे ज्यादा क्या एंजॉय किया। जवाब में जोहरा ने कहा, सेक्स, सेक्स और बहुत सारा सेक्स। आपको बता दें कि जोहरा सहगल उत्तर प्रदेश के एक नवाबी खानदान से थी। जोहरा बहुत छोटी थी जब उनके सिर से माँ का साया उठ गया। कुछ लेख के अनुसार उन्हें बचपन में एक बीमारी हो गई थी, जिसके चलते उनकी एक आंख की रोशनी चली गई, लेकिन इससे उनकी जिंदा दिली पर कोई असर नहीं पड़ा। जोहरा बचपन से ही अलग थी। जहाँ दूसरी लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से खेला करती थी, वहीं जोहरा पेड़ पर चढ़कर लोगों को परेशान किया करती थी। अपने खानदान की सभी लड़कियों की तरह जोहरा ने भी क्वीन मैरी कॉलेज से पढ़ाई की। इंटरव्यूज से पता चला कि यहीं से जोहरा के मन में कला और संस्कृति के बीज बोए गए थे। उनकी ब्रिटिश स्कूल मिस्ट्रेस काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। स्कूल के पहले साल में उन्हें स्कूल के एक नाटक में काम मिला। 10 साल की जोहरा के लिए उनकी टीचर ने तारीफ में कहा था कि वो लंदन में आसानी से हफ्ते के 10 पाउंड कमा सकती हैं। जोहरा सहगल बेशक नवाबों के खानदान में जन्मी थी, लेकिन उनका परिवार खुले विचारों वाला नहीं था। तभी तो जब एक्ट्रेस 10वीं क्लास में पहुंची तो घर वालों ने उनके रिश्ते खोजने शुरू कर दिए। जोहरा सहगल पढ़ाई में अव्वल थी और हमेशा टॉप करती थी। उनके प्रिंसिपल भी उनसे काफ़ी इम्प्रेस थे। घर वाले तो जोहरा सहगल की शादी करने पर तुले थे। ये देखकर प्रिंसिपल ने जोहरा सहगल को 10वीं क्लास में 3 बार फेल कर दिया, ताकि एक्ट्रेस की शादी को रोका जा सके। जोहरा सहगल के मामा उन्हें अपने साथ यूरोप ले आए। एक्ट्रेस ने बैले डांस स्कूल ज्वाइन कर लिया। जर्मनी के मैरी विगमैन बैले स्कूल में एडमिशन पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उसी दौरान जोहरा सहगल की मुलाकात कोरियोग्राफर उदय शंकर से हुई और जोहरा सहगल ने उदय शंकर को जापान में ज्वाइन कर लिया। जापान के बाद मिस्र, यूरोप और अमेरिका होते हुए जोहरा ने उदय शंकर के साथ खूब दुनिया देखी। वापस देश लौटकर जोहरा ने उदय शंकर के साथ अल्मोड़ा स्थित स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। यहीं उनकी मुलाकात हुई कमलेश्वर सहगल से। इंदौर के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे। बगावत पर उतरकर जोहरा ने उनके साथ शादी कर ली, जो कि उनसे उम्र में 8 साल छोटे थे और हिंदू परिवार से थे। हिंदुस्तान के बंटवारे के वक्त जोहरा अपनी साल भर की बच्ची किरण को लेकर पति संग मुंबई आ गई और पृथ्वी थिएटर ज्वाइन कर लिया। 400 रुपये महीने के पगार पर काम करने लगी। फिल्मों में एंट्री हुई और पीछे मुड़कर नहीं देखा। जोहरा सहगल ने 7 दशक से भी लंबे वक्त तक काम किया। वे कभी खुशी कभी गम, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वीर ज़ारा जैसी फिल्मों में दादी के रोल में नजर आई। क्योंकि वो 102 साल तक जीवित रही, इसलिए उन्हें लाडली ऑफ सेंचुरी का खिताब भी मिला था। जोहरा कभी बूढ़ी नहीं हो सकी, ना तन से ना मन से। सबूत है कि उन्होंने 80 की उम्र में भी काम नहीं छोड़ा। आखिरी बार जोहरा सहगल साल 2007 में संजय लीला भंसाली की फिल्म सावरिया में नजर आई थी। साल 2010 में भारत सरकार ने जोहरा सहगल को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। जोहरा उम्र के आखिरी पड़ाव तक काम करती रही। रेगुलर योग अभ्यास, अनुशासित जीवन शैली की वजह से जोहरा में आखिरी दम तक इतनी एनर्जी थी कि लोगों को यकीन नहीं आता था। एक इंटरव्यू के दौरान जोहरा सहगल की बेटी किरण सहगल ने कहा था, अगर उनका जरा सा भी वजन बढ़ जाता था तो वो टोस्ट आधा करवा देती थी। मक्खन नहीं खाना, ऐसा कहती थी। इतना ही नहीं, जोहरा हर इंटरव्यूज के पैसे लिया करती थी। जी, जोहरा का कहना था, मैं अब 85 साल की हो गई हूँ, इसलिए अपने अंतिम संस्कार के लिए पैसे बचा रही हूँ। एक बार उन्होंने खुशवंत सिंह से कहा था,
मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने पर इलेक्ट्रिक मशीन में मेरा अंतिम संस्कार किया जाए। मैं कोई तामझाम या स्वर्ग में जाने के लिए कर्मकांड नहीं करना चाहती। अगर शमशान मेरे शरीर की अस्थियों को रखने के लिए तैयार ना हो तो उन्हें टॉयलेट में फ्लश कर दिया जाए। तो ऐसी थी जोहरा सहगल की पूरी लाइफस्टाइल। जोहरा अपने सपनों को पूरा करने के लिए बगावत पर भी उतर आया करती थी।